हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द नंबर ऑफ द चैप्टर इज 19 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज पैटर्न। ठीक है बच्चों, सो आज हम पढ़ेंगे पैटर्न। ठीक है, किस किस टाइप के पैटर्न होते हैं। ठीक है, आज हम वो सब देखेंगे। ठीक है, वी कैन सी मैनी पैटर्न्स इन आवर डेली लाइफ। ठीक है बच्चों, हम अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप के अलग अलग पैटर्न्स देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वायर नेटिंग, ठीक है, ग्रिल एंड स्किन ऑफ स्नेक्स हैव पैटर्न, यानी कि जो स्नेक होते हैं बच्चों, उनकी जो स्किन होती है वो भी एक पैटर्न में होती है। ठीक है, या फिर आपका नेट का कोई भी नेट होता है, ठीक है, वायर जैसा, या आपकी जो रेलिंग होती है हाउस में, ठीक है, स्टेयर्स की, वो तो ये सब क्या होती हैं, एक पैटर्न फॉलो करती हैं ये भी। ठीक है, सो सिमिलरली वी कैन मेक मैनी पैटर्न्स, हम बहुत सारे पैटर्न्स बना सकते हैं। सी द गिवन पिक्चर, ठीक है, आप ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ब्लॉक्स मिलेंगे यहाँ पर ब्रिक्स के। ठीक है, हेयर आर अ मैंगो फॉलो एन एप्पल, तो यहाँ पर क्या है, एप्पल है, मैंगो है, और जो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, वी कैन डिफाइन अ रूल फ्रॉम द गिवन पैटर्न, तो हम इसको एक डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। लुक एट द पैटर्न गिवन बिलो, जो कि आपको पैटर्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मैंगो के आफ्टर क्या है, एप्पल, एप्पल के आफ्टर मैंगो। ठीक है, ठीक है, यानी कि वन बाय वन ये टर्न से आ रहे हैं, यानी कि पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, वन बाय वन का। नेक्स्ट वी हैव हेयर आर एवरी बी कम्स आफ्टर 2a, यानी कि हर 2a के बाद एक b आएगा, जैसे कि 1 2 मतलब 2a आ गया है, ठीक है, 2 बार a आ गया, फिर b आया, अगेन 2 टाइम्स a एंड देन b। ठीक है, इसी तरीके से इसे हमने रिपीट किया है और ये हमारा पैटर्न है, तो आपको पैटर्न इस तरीके से समझना होता है। ठीक है, सो हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, विच इज look at around you and find 4 things which are having pattern। आप अपने आसपास देखिए और बताइए कि आपके पास वो 4 चीज़ें कौन सी हैं जिनमें पैटर्न है। ठीक है, और उनकी लिस्ट भी बनानी है और जिसे आपको यहाँ पर राइट करना है। ठीक है, करिएगा आप इस एक्टिविटी को। एंड सेकेंड वी हैव गिवन बिलो आर सम पैटर्न, नीचे आपको कुछ पैटर्न्स दिए हुए हैं शेप में और पिक्चर्स में, आप देख सकते हैं बच्चों। सो फिगर आउट द रूल, आपको वो देखना है कि क्या रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, ईच कंटिन्यू द पैटर्न, जो भी नीचे कंटिन्यू हो रहे हैं पैटर्न। ठीक है, फर्स्ट हमने देखा बच्चों कि पहले उसमें स्लेंटिंग लाइन आ रही है 2 बॉक्स में, उसके बाद सर्कल आ रहा है। ठीक है, अगेन 2 स्लेंटिंग लाइन एंड सर्कल, फिर उसके बाद क्या आएगा, स्लेंटिंग लाइन। ठीक है, 1 2 3 सर्कल, सॉरी, टू लाइन्स आएंगे, 1 2 3 1 2 3 एंड सर्कल। ठीक है, इस तरीके से ये पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है, क्लियर है। इसी तरीके से पार्ट बी है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, एक बॉक्स में डायगनली एक लाइन खींचनी है, ड्रॉ करनी है और फिर उसमें कलर करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको डायगनली एक लाइन खींचनी है, फिर आप उसमें बॉटम साइड लाइट कलर करेंगे एंड अप साइड ग्रीन कलर। ठीक है, इस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे। ग्रीन से आपको वी बनाना है, वी शेप बनानी है। ठीक है, सो जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, एंड नेक्स्ट आयरन ग्रिल, आयरन यानी कि लोहे की ग्रिल क्या होती है, वो इस तरीके से होती है। ठीक है, अप एंड डाउन क्या होता है, अपोजिट डिजाइन्स होते हैं। ठीक है, अ स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर, एक फ्लावर की एक स्ट्रिंग होती है, एक लाइन होती है पूरी। ठीक है, डू यू नो दैट एवरी पैटर्न फॉलो अ रूल, यानी कि हर एक पैटर्न में कोई ना कोई रूल होता है। ठीक है, यस एवरी पैटर्न हैव, यस एवरी पैटर्न फॉलो अ रूल, हर किसी पैटर्न में एक रूल होता है। समटाइम्स सेम ब्लॉक्स ऑफ पिक्चर्स, सेम पिक्चर्स होते हैं। ठीक है, रिपीटेड होती हैं, समटाइम्स नॉट, और कभी नहीं होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो सारे हमारे फिशेस की हमारे पास पिक्चर है। ठीक है, सेम है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बताया गया है बच्चों कि आपको जो नेक्स्ट पिक्चर दी हुई है इसमें क्या है, हार्ट शेप बनी हुई है। ठीक है, इसमें एक लीफ शेप, यानी कि एक तो सीधी है, ठीक है, स्ट्रेट है, और एक इसके अपोजिट है। ठीक है, और ये अप एंड डाउन का फॉलो हो रहा है यहाँ पर रूल। ठीक है बच्चों, ग्रोइंग पैटर्न क्या होते हैं, आइए देखते हैं। ए, आई हैव मेड अ न्यू पैटर्न, मैंने एक न्यू पैटर्न बनाया है, बट दिस पैटर्न कीप्स ऑन ग्रोइंग, इट डज नॉट रिपीट। ये क्या पैटर्न हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। इट मीन्स नो प्रॉब्लम, इट हैज अ रूल दैट यू कैन फाइंड इन पैटर्न, तो इसमें भी एक रूल है कि बढ़ रहा है। इट मीन्स 1 अप 1 डाउन। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसमें दोनों 1 अपोजिटली, ठीक है, अपोजिटली दिया हुआ है, अप और अपोजिटली डाउन। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, एक बार 1 अप गया, एक बार 1 डाउन गया, 2 अप गए 2 डाउन गए,
एंड 1 2 3, 3 एरो अप गए, 3 एरो डाउन गए, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, 1 टाइम अप हो रहा है, 1 टाइम डाउन हो रहा है, और हर बार इसमें नंबर ऑफ एरो बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। फिर आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर। इसमें बच्चों फर्स्ट रूल है, सी द रूल ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न एंड कंटिन्यू द पैटर्न। आपको पहले रूल को ऑब्जर्व करना है और फिर से फॉलो करना है, ठीक है। सो फर्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, एक स्लिपिंग लाइन है, ठीक है। फिर उससे हमने एक लाइन जोड़ी है, विच इज हमने 2 स्लैंडिंग लाइन ली है, ठीक है। फिर उसका बेस बनाया है, ठीक है। पहले 1 लाइन थी, ठीक है, फिर हमने 2 लाइन लिए, उसके बाद हमने 3 लाइन्स ली, 3 लाइन से हमारा ट्राइंगल बना, 4 लाइन्स ली तो हमारा रेक्टेंगल हो गया, एंड 5 लाइन्स ली तो हमारी ये शेप हो गई, ठीक है। इसी तरीके से हमें क्या करनी है, लाइन्स ग्रो करते चले जाना है। फिर ये हमारे पास एक काइंड ऑफ नेकलेस आप कह सकते हो, ठीक है, या कर्व लाइन जिसमें 1 पल है, ठीक है, मोती है, फिर इसमें 2 आ गए, 3 आ गए, 4। अब जब नेक्स्ट आप कोई भी एक माला टाइप हार टाइप बनाओगे तो उसमें 5 होंगे, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट होगा, उसमें आपको 6 बनाने हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक है। सो ये चैप्टर बच्चों पैटर्न आपका यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग और छोटा सा चैप्टर अच्छे से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द चैप्टर इज 18 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज डेटा हैंडलिंग, ठीक है। आज बच्चों हम इस चैप्टर में देखेंगे डेटा हैंडलिंग किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो डेटा हैंडलिंग, वी कैन रिप्रेजेंट एनी इंफॉर्मेशन बाय डिफरेंट टाइप, यानी कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी बच्चों वो आप उसे अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। सो वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय वर्ड्स, सिंबल, ग्राफ्स और पिक्चर्स, यानी कि आप किस तरीके से दिखा सकते हैं, वर्ड से भी दिखा सकते हैं लिख कर, ठीक है, पिक्चर्स के थ्रू दिखा सकते हैं, ग्राफ बनाकर, या फिर किसी भी सिंबल से, ठीक है। सो इस तरीके से इन सारे तरीकों से आप अपनी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। पिक्टोग्राफ जो पिक्चर से बना होता है, रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ पिक्चर, यानी कि जब आप पिक्चर की फॉर्म में दिखाते हो अपनी इंफॉर्मेशन को, इट्स कॉल्ड पिक्टोग्राफ, उससे पिक्टोग्राफ कहते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ पिक्चर्स इज सून एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल, यानी कि वो क्या होता है, पिक्चर्स से जब हम देखते हैं इंफॉर्मेशन को तो उसे बहुत जल्दी से और इजीली हम समझ पाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, निशा हैज़ फॉलोइंग टॉयज, यानी कि निशा के पास डिफरेंट डिफरेंट टॉयज हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कौन कौन से टॉयज हैं। आपको यहाँ पे दिया हुआ है गन, कार, बॉल, डॉल एंड विसल, ठीक है। आपको बता दिया गया है, आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, आपने इसे क्या किया, पिक्चर के थ्रू दिखाया। गन कैसी होती है हमारे पास, इस टाइप से, कार, ठीक है, सारे हमने पिक्चर्स दिखा दी टॉयज के। सो इससे क्या हुआ कि हमारे पास बहुत इजी तरीके से हमने इसको समझ लिया है, ठीक है। यानी कि हमने देखा है इसके पास 20 गन्स हैं, ठीक है, 20 गन्स है तो हमने यहाँ पर 4 पिक्चर शो किए हैं, यानी कि इसका मतलब है 1 गन 5 गन के बराबर है, यानी कि 1 पिक्चर जो है गन की वो 5 गन्स के बराबर है, ठीक है। इस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा इजी हुआ है इसको समझना, ठीक है। सिमिलरली आपके पास एक और पिक्चोग्राफ है, आंसरिंग द क्वेश्चन फ्रॉम द पिक्टोग्राफ। आपको इसे देखना है, समझना है और फिर आपको नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है, एप्पल है, मैंगो, बनानास, ऑरेंज एंड पोमीग्रेनेट, ठीक है, ये सब आपके पास फ्रूट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है विच फ्रूट इज मैक्सिमम इन नंबर, सबसे ज़्यादा कौन सा फ्रूट है बच्चों, एज यू कैन सी मैंगो, ठीक है। सो आपने एकदम से देखा कि जिसकी पिक्चर सबसे ज़्यादा होंगी वही हमारा सबसे मैक्सिमम फ्रूट होगा, ठीक है। तो आप काउंट भी कर सकते हो, ठीक है, 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। यहाँ पर 2, 4, 8 2, 4, 6, 7, ठीक है। तो हमारा मैंगो सबसे ज़्यादा है। विच फ्रूट इज मिनिमम इन नंबर, सबसे कम कौन सा फ्रूट है, जिसकी पिक्चर सबसे कम है, इट मीन्स बनाना, ठीक है। क्लियर है। इस तरीके से बच्चों आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। टू मेक अ पिक्टोग्राफ ऑफ डेटा, अब किस तरीके से पिक्टोग्राफ बनाएंगे, ठीक है। आइए सीखते हैं हम किस तरीके से पिक्चर से ग्राफ बना सकते हैं।
एग्जाम्पल, द फेवरेट गेम ऑफ द चिल्ड्रन आर गिवन इन द टेबल। ठीक है, बच्चों के फेवरेट गेम दिए हुए हैं। ठीक है, गेम्स का नेम दे दिया और बच्चों के नंबर्स दे दिए कि कितने स्टूडेंट्स को कौन सा गेम पसंद है, जैसे कि क्रिकेट 20, फुटबॉल 10, हॉकी 15, कबड्डी 25 एंड चेस 5। ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया, ये थी आपकी इन्फॉर्मेशन। अब इसे रिप्रेजेंट करेंगे अब डेटा को पिक्टोग्राफ में। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों, जो 1 बच्चा है वो 5 चिल्ड्रन के बराबर है, यानी कि 1 पिक्चर 5 चिल्ड्रन के इक्वल है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बताना है, इसके क्वेश्चंस बताने हैं। आपसे पूछा है विच गेम इज लीस्ट लाइक, यानी कि कम बच्चों के द्वारा पसंद किया जाता है। तो आप देखिए और बताइए किस में कम बच्चे हैं। चेस, यानी कि सबसे कम चेस को पसंद करते हैं और सबसे ज्यादा कबड्डी को। ठीक है, कितने करते हैं, आप क्या करेंगे 5 इसमें प्लस कर देंगे, 5 + 10 + 15 + 20 + 25, यानी कि 25 बच्चे कबड्डी लाइक करते हैं। ठीक है, उसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपकी एक्सरसाइज है और ये क्वेश्चन है, आप इनमें पिक्चर्स बना सकते हैं। द टेबल गिवन बिलो शो द सेलिंग ऑफ स्टील बॉक्स। ठीक है, कोई एक पर्सन है शॉपकीपर जो कि स्टील बॉक्स सेल करता है फ्रॉम द शॉप हिमांशु इन 6 days। ठीक है, हिमांशु की शॉप है और 6 days में, यानी कि मंडे से लेके सैटरडे तक। ठीक है, सेलिंग क्या सेल करता है, 10, 15 एंड 20। ठीक है, इसको आप बॉक्स बनाइएगा पिक्चर्स में, डेज के नेम लिख दिए और सामने उनके बॉक्सेस बना दिए। ठीक है, उससे आप इजीली इसको कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से आपको बाकी पिक्टोग्राफ दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको वेजिटेबल्स दिए हुए हैं बच्चों। ठीक है, इन्हें अच्छे से देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा और इन क्वेश्चन के आंसर कीजिएगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है आपका, यहाँ आप इसे पूछा है विच वेजिटेबल इज मिनिमम इन नंबर, यानी कि बच्चों कम कौन सी वेजिटेबल है, सबसे कम वेजिटेबल कौन सी है। ठीक है, आइए देखते हैं कौन सी वेजिटेबल है बच्चों। सबसे कम है कर्ली फ्लावर। ठीक है, इसमें ओनली 2 कर्ली फ्लावर है। इस तरीके से आपको आपके आंसर देने हैं। नेक्स्ट वी हैव मैंगो ट्री, गुआवा ट्री, ठीक है, नीम ट्री, ठीक है, ब्लैकबेरी। इस तरीके से आपको यहाँ पे इनको देखना है एंड ऑब्जर्व करना है। ठीक है, सो जनवरी टू मई रिप्रेजेंट दिस डेटा। फिर आपके पास लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपको करना है रिप्रेजेंट दिस डेटा बाय अ पिक्टोग्राफ, यानी कि आपके पास मंथ नेम दिए हुए हैं और आपको नंबर्स दिए हुए हैं। टेक 1 फिगर एज 10 फैंस। ठीक है, 1 फिगर को आप लेना है 10 के इक्वल, 10 यूनिट्स के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर दो पिक्चर बनेंगी, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1.5, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी हाफ। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेगा और यहाँ पर ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड योर चैप्टर नंबर इज 17 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ज्योमेट्री। ठीक है, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। बच्चों द वर्ड ज्योमेट्री इज मेड अप ऑफ द ग्रीक वर्ड। ठीक है, जो हमारा ज्योमेट्री वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है विच इज जियो। ओके, एंड विच मीन्स द अर्थ, इसका मतलब होता है बच्चों अर्थ। एंड द मेट्रोन मीन्स द मेजरमेंट, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट या नाप। ठीक है, द ज्योमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, यानी कि ज्योमेट्री का मतलब होता है कि अर्थ का मेजरमेंट करना। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला है बच्चों आपका पॉइंट। ठीक है, अ पॉइंट आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, बाय पुटिंग अ टिप ऑफ अ शार्प पेंसिल, यानी कि आप अपनी शार्प पेंसिल की जब टिप यानी कि नोक को पेपर पे रखते हो। ठीक है, द शेप ऑब्टेन इज कॉल्ड अ पॉइंट, जो शेप आपकी पेपर पे आती है बच्चों वो पॉइंट कहलाती है। इट डज नॉट हैव लेंथ एंड ब्रेथ, और उस पॉइंट की कोई भी लेंथ या फिर ब्रेथ नहीं हो सकती क्योंकि हम उसे मेजर नहीं कर सकते, वो इतना स्मॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों लाइन।
द शेप विच इज मेड बाय मैनी पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। ठीक है, जब बहुत सारे पॉइंट आपस में मिल जाते हैं तो बच्चों वो जो शेप बनती है वो लाइन होती है। एंड इट एक्सपेंडेड इन बोथ डायरेक्शन इनफाइनेटली, यानी कि वो क्या होती है, दोनों ही डायरेक्शन में लेफ्ट और राइट या अप एंड डाउन इनफाइनाइटली बढ़ती ही जाती है। ठीक है, दिस इज शो बाय सिंबल दिस, और इसे इस तरीके से दिखाया जाता है दोनों ही साइड इसके एरो लगाकर। इन फिगर ए बी इज अ लाइन, इट कैन बी शोज एज लाइन ए बी। ठीक है, इस तरीके से आप इसे दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास लाइन, अगेन लाइन सेगमेंट। ओके, दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, यानी कि एक लाइन का ही पार्ट होता है लाइन सेगमेंट। इट हैज़ डेफिनेट लेंथ, उसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है। इट कैन बी शोज बाय दिस, और उसे इस तरीके से दिखाया जा सकता है। ठीक है, इन फिगर एक्स वाई इज अ लाइन सेगमेंट, इट कैन बी शोन एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई आपको यहाँ पे लाइन दिखाई गई है। टाइप ऑफ लाइन देखेंगे बच्चों, यानी कि हमारे पास कितने टाइप की लाइन होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ लाइन, टू टाइप की लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, द लाइन विच इज स्ट्रेट, जो स्ट्रेट होती है इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन, और वो कुछ इस तरीके से देखी जाती है। ठीक है, इस तरीके से दिखती है बच्चों वो। एंड नेक्स्ट वी हैव कर्व लाइन, सेकंड हमारी कर्व लाइन होती है। सो द लाइन विच इज नॉट स्ट्रेट, जो स्ट्रेट नहीं होती है, एंड द पॉइंट्स ऑन इट्स चेंज, और उसके जो पॉइंट्स है वो चेंज होते रहते हैं डायरेक्शन और लिटिल। ठीक है, इज कॉल्ड अ कर्व लाइन। ठीक है, वो कर्व लाइन होती है। टाइप ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट कितने तरीके का होता है, देयर आर थ्री टाइप ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हमारा तीन टाइप का होता है बच्चों। परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, ठीक है, यानी कि एकदम स्टैंडिंग होता है। एंड ये होता है हमारा परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, कुछ एक स्लिपिंग मोशन में होता है। ठीक है, थर्ड वन हमारा होता है स्लैंटिंग। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड स्लैंटिंग। ठीक है, ये हमारे थ्री टाइप के लाइन सेगमेंट होते हैं। टू मेजर द गिवन लाइन सेगमेंट, यानी कि जो आपको गिवन होगी लाइन सेगमेंट उसे किस तरीके से आप मेजर करोगे। ठीक है, फर्स्ट मेथड क्या है, पुट द स्केल ऑन द लाइन सेगमेंट, आप अपने स्केल को लाइन पे रखिए। द जीरो ऑफ द स्केल शुड बी एट वन एंड ऑफ द लाइन सेगमेंट, यानी कि स्केल का जो जीरो पॉइंट होगा वो लाइन के एक एंड पॉइंट पे होगा। नाउ सी एट विच मार्क ऑफ द स्केल, और आपको देखना है कि स्केल के कौन से मार्क पर वो उसका एंड पॉइंट आ रहा है। ठीक है, एक्यूरिंग दैट मार्क इज द मेजरमेंट, और वही मार्क वही नंबर उसका मेजरमेंट होगा लाइन सेगमेंट का। ठीक है, और आप किस तरीके से लाइन पे रखेंगे, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ आपकी कोई एक लाइन सेगमेंट है, आपने रूलर स्केल रखा है। ठीक है, एक एंड पॉइंट पे इसका जीरो आ रहा है, नेक्स्ट पे ये मार्क करके दिखा रहा है विच इज 7, तो इसकी मेजरमेंट क्या होगी बच्चों, 7 होगी। ठीक है, सेकेंड मेथड क्या होता है बच्चों मेजरमेंट करने का, इन दिस मेथड वी यूज डिवाइडर टू मेजर द लाइन सेगमेंट, इसमें हम डिवाइडर का यूज करते हैं। वी पुट वन पॉइंट ऑफ डिवाइडर, डिवाइडर का एक पॉइंट हम पुट करेंगे एट द एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, लाइन सेगमेंट के एक एंड पे, एंड ओपन द डिवाइडर, और फिर हम उसे ओपन कर देंगे। एंड पुट सेकंड पॉइंट ऑन द सेकंड एंड, और दूसरे पॉइंट को सेकंड एंड पे रखेंगे। ठीक है, ऑफ द लाइन सेगमेंट। नाउ मेजर द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पॉइंट, अब हम उन दोनों पॉइंट्स के जो हमारा वो है डिवाइडर है उसका हम मेजर करेंगे। ठीक है, बाय स्केल, स्केल से। ठीक है, एंड मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, और फिर हमें क्या मिल जाएगी, उस लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट मिल जाएगी। ठीक है, किस तरीके से, इस तरीके से, यानी कि आपने क्या किया, एक एंड पॉइंट पे एक पॉइंट, दूसरे पर दूसरा। ठीक है, फिर हमने उसे स्केल से इस तरीके से मेजर कर लिया। ठीक है, इसी बेसिस पे बच्चों आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द वर्ड बाय ट्रेसिंग द पॉइंट, यानी कि आपको इन पॉइंट्स को ज्वाइंट करना है, ट्रेस करना है और इन्हें वर्ड बनाना है। ठीक है, इस तरीके से ये क्या बन जाएंगे, लेटर्स बन जाएंगे, अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, आपको इन्हें पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए मिलाते जाना है। क्लियर है। नेक्स्ट वी हैव मेक द लाइन सेगमेंट बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स, यानी कि आपको लाइन सेगमेंट बनाने हैं इनको ज्वाइंट करते हुए। ठीक है, कर लेंगे। एंड नेक्स्ट वी हैव मेजर द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट गिवन बिलो, आपको कुछ लाइन सेगमेंट दिए हुए, आप इन्हें स्केल की हेल्प से मेजर करिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको राइट करना है, जैसे ए बी हमारा लाइन सेगमेंट फर्स्ट वाला है, देन हमारे पास एक्स वाई है, आर एस है।
ठीक है, इस तरीके से आप इनको यहाँ पर इनके मेजरमेंट दीजिएगा। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको मेजरमेंट दिए हुए हैं, आपको लाइन ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप। अब ज्योमेट्रिकल शेप कौन सी होती है? प्लेन शेप होती है। और प्लेन शेप में कौन कौन सी शेप होती है? ठीक है, आइए देखेंगे। सबसे पहले आता है बच्चों आपका रेक्टेंगल। ठीक है, अ क्लोज शेप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट। ये क्या होती है? एक क्लोज शेप होती है, 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती है, इज कॉल्ड रेक्टेंगल। ठीक है, इट अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। इट हैज 4 कॉर्नर्स 4 साइड्स। उसमें 4 कॉर्नर्स और 4 साइड्स होते हैं। इट्स ईच एंगल इज 90 डिग्री। और इसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। ये वाला हो या ये वाला हो या फिर दिस वन और दिस वन। ठीक है, इसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं बच्चों, और ये कुछ इस तरीके से दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्लेन शेप है स्क्वायर, जो कि इस तरीके से दिखती है बच्चों। एंड इसमें क्या होता है? स्क्वायर में हमारी देयर आर 4 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, 4 साइड्स इक्वल होते हैं और उसमें 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स होते हैं। ईच एंगल इसका भी 90 डिग्री होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइंगल, द क्लोज शेप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। और ये क्या होती है? ये भी एक क्लोज शेप है बट 3 लाइन सेगमेंट से। और हमारा ट्राइंगल कुछ इस तरीके से दिखता है बच्चों। ठीक है, इसमें 3 साइड्स होते हैं बच्चों और 3 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सर्कल, अ क्लोज कर्व शेप इज कॉल्ड सर्कल। ये क्लोज कर्व्ड होती है। ठीक है, और इसे ही हम सर्कल कहते हैं। इट हैज नो एनी साइड। उसकी कोई भी साइड नहीं होती। नो एनी कॉर्नर्स। और उसका कोई भी कॉर्नर भी नहीं होता। ठीक है, कॉर्नर किससे बनता है? स्टैंडिंग लाइन से। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सॉलिड शेप्स। ठीक है, सॉलिड शेप में सबसे पहला है बच्चों हमारा क्यूब। द गिवन पिक्चर इज अ क्यूब। जो आपको पिक्चर देख सकते हैं वो एक क्यूब की है। इन अ क्यूब देयर आर 6 सरफेस। 6 सरफेस होते हैं, यानी कि फ्लैट सरफेस जो होता है। 12 आर एजेस। उसके 12 एजेस होते हैं। 8 कॉर्नर्स। उसके 8 कॉर्नर्स होते हैं। एंड सरफेस ऑल सरफेसेस आर एजेस आर इक्वल। ठीक है, यानी उसके सारे सरफेसेस एजेस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्यूबॉइड, जो कि हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है बच्चों। इन अ क्यूबॉइड द अपोजिट एजेस आर इक्वल। उसके अपोजिट एजेस क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं। ठीक है, एंड द अपोजिट सरफेस आर इक्वल। और उसके अपोजिट सरफेस भी इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट इसका क्यूबॉइड का ये पार्ट और इसके सामने वाला पार्ट बच्चों अपोजिट इक्वल होंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों कॉन। कॉन आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। ठीक है, एंड देयर इज अ कॉर्नर। एक कॉर्नर होता है, एक बेस होता है, एंड देयर इज अ बेस सर्कल। ठीक है, एक सर्कल बेस्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सिलेंडर। वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा बच्चों। इन अ सिलेंडर देयर आर 3 सरफेसेस एंड 2 बेसिस एंड देयर इज नो कॉर्नर। और सिलेंडर शेप में बच्चों कोई भी कॉर्नर नहीं होता। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पेयर। स्पेयर आपको इस तरीके की शेप दिखेगी, एक सॉलिड शेप होगी सर्कल की। ठीक है, एंड इन अ स्पेयर देयर इज नो एनी कॉर्नर एंड नो एनी वन सरफेस। ठीक है, कोई भी सरफेस नहीं होता है, सॉरी कोई भी कॉर्नर नहीं होता है और ओनली 1 सरफेस होती है। ठीक है, चलिए आते हैं बच्चों अपनी एक्सरसाइज पर, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इन स्टेटमेंट्स को रीड करना है और इनके आंसर बताने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन अ ट्राइंगल। ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं? ठीक है, 3 साइड्स होते हैं। इस तरीके से आपको इन बेसिक क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आप शेप को रिकॉग्नाइज कीजिए, इनका नेम राइट कीजिए। नेक्स्ट वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, आप इनसे हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि अ स्क्वायर हैज डैश। ठीक है, अ स्क्वायर इज अ डैश। डैश क्या है? स्क्वायर क्या है? रेक्टेंगल है या ट्राइंगल है? ठीक है, अ ट्राइंगल हैज कॉर्नर्स। उसमें कॉर्नर्स होते हैं कितने? 4 या फिर 3। ठीक है, ट्राइंगल में तो आपको बताना है 3। ठीक है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को फिलअप्स को कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास राइट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स एंड साइड्स इन द शेप गिवन इन द, ठीक है, टेबल। टेबल में आपको शेप दी हुई है, आपको उनके कॉर्नर्स बताने हैं। ठीक है, और क्या बताना है आपको? कॉर्नर्स एंड साइड्स। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया साइड्स। ठीक है, तो आपका ट्राइंगल में कितने साइड्स कितने कॉर्नर्स होते हैं? 3 कॉर्नर्स होते हैं और 3 हमारे साइड्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपको ये पूरी टेबल कंप्लीट करनी है अकॉर्डिंग टू शेप्स। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, पैरामीटर बच्चों क्या होता है? आइए पढ़ते हैं। द सम ऑफ ऑल साइड्स
ऑफ अ शेप, किसी भी शेप के जब सारी साइड्स का हम सम कर देते हैं, टोटल कर देते हैं, तो वो उसका पैरामीटर बन जाता है। एंड वाइल कैलकुलेटिंग पैरामीटर, जब हम पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं, ऑल द साइड शुड बी सेम, तो उसकी क्या होती है, वो सेम होनी चाहिए इन द यूनिट्स यानी कि उसकी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका एक साइड सेंटीमीटर में और दूसरी मीटर में है, ठीक है। सो ये चीज़ आपकी सेम होनी चाहिए। द पैरामीटर ऑफ अ अबव शेप, ठीक है, जो ऊपर वाली शेप है उसका पैरामीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, उसकी सारी साइड्स आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, ठीक है, चारों साइड्स आ गई और उनका टोटल हुआ 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे हमने सिंपली क्या किया है, एडिशन कर दिया, बट आप इसको शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो। कौन से तरीके से, यहाँ पर दिया हुआ है पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। रेक्टेंगल का क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। स्क्वायर का पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड एंड ट्राइंगल का पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, उसकी 3 साइड होती है, तीनों का हम टोटल कर देंगे, ठीक है। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा बच्चों। आते हैं एक्सरसाइज पर। यहाँ पे आपको दी हुई है शेप, आपको करना है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप, आपको इन सब का पैरामीटर बताना है, ठीक है। अभी जस्ट हमने देखा है क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, और हमने ट्राइंगल का भी देखा है सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है, यानी कि 3 प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से आप इन शेप्स का पैरामीटर निकालिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो शेप्स दी हुई हैं इनका पैरामीटर निकालिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। यहाँ इस वीडियो को और इस चैप्टर को हम करते हैं फिनिश, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है चैप्टर नंबर 12 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ। यानी कि बच्चों आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि लेंथ की क्या क्या स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन, इन प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न यूनिट्स ऑफ लेंथ एज मीटर एंड सेंटीमीटर। प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने सीखा है कि मीटर्स में होते हैं, सेंटीमीटर्स में होते हैं। हेयर वी लर्न सम अदर यूनिट्स। आज हम कुछ और यूनिट्स भी सीखेंगे विच इज़ डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर आर द स्मॉलर देन मीटर। ये क्या होते हैं सारे बच्चों, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर से छोटे यूनिट होते हैं। दीज आर रिटन एज DM, CM एंड MM इन शॉर्ट एंड मीटर इज एन मीटर, ठीक है, M को लिखा जाता है। क्लियर है बच्चों। चलिए, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? 10 हेक्टोमीटर मिलकर 1 किलोमीटर बनता है, 100 डेकामीटर मिलकर 1 किलोमीटर बनता है एंड 1000 मीटर बनके 1 किलोमीटर बनता है। ये तो हमें पता है, ठीक है। एंड 10 सेंटीमीटर बनके 1 डेसीमीटर बनता है, 100 मिलीमीटर से 1 डेसीमीटर बनता है और 10 मिलीमीटर से भी 1 सेंटीमीटर बनता है, ठीक है। ये हैं इनकी कुछ अलग और दूसरी यूनिट्स बच्चों, ठीक है। किलोमीटर, हेक्टोमीटर एंड डेकामीटर आर द बिगर दैन मीटर। तो ये मीटर से क्या होती है,
बड़ी होती हैं, ठीक है। दीज आर रिटन एज km, hm एंड DAM, ठीक है। डेकामीटर को हम DAM लिखते हैं बच्चों शॉर्ट में, ठीक है। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 10 हेक्टोमीटर, ठीक है। यानी कि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में डेकामीटर कितने होते हैं 100 एंड 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में, ठीक है। एंड 10 डेकामीटर से बनता है बच्चों 1 हेक्टोमीटर, ठीक है। एंड 100 मीटर से बनता है 1 हेक्टोमीटर, ठीक है। 10 मीटर से बनता है 1 डेकामीटर, ठीक है। सो इस तरीके से आप इन न्यू यूनिट्स को स्टडी कर सकते हैं। टू मेजर एनीथिंग इन स्मॉलर यूनिट देन मीटर, अगर आपको मीटर से छोटी यूनिट में कुछ आपको मेजर करना है तो किस तरीके से करेंगे, वी राइट mm, ठीक है, एट वंस प्लेस, ठीक है। मिलीमीटर को हम वंस प्लेस पर लिखेंगे, सेंटीमीटर को हम टेंस प्लेस पर लिखेंगे, ठीक है। DM को हम 100 प्लेस पर लिखेंगे एंड मीटर को लिखेंगे 1000 प्लेस पर, ठीक है। इनके प्लेस वैल्यू भी आपको बता दिए गए हैं। टू मेजर एनीथिंग इन बिगर देन यूनिट्स मीटर, यानी कि अगर आपको मीटर से बड़े यूनिट में मेजर करना है देन वी राइट मीटर एट वंस, तो मीटर को हम वंस प्लेस पर लिखेंगे, डेकामीटर को हम टेंस प्लेस पर, हेक्टोमीटर को 100 प्लेस पर एंड किलोमीटर को 1000 प्लेस पर, ठीक है। अगर आपको बिगर में यूनिट में करना है तो आप इस तरीके से राइट कर सकते हैं और स्मॉल में करना है मीटर से तो इस तरीके से राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट 3567 मीटर इंटू किलोमीटर एंड मीटर, ठीक है। आपको एक गिवन यूनिट दी हुई है, गिवन वेट है, आपको उसे किलोमीटर और मीटर में चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सॉल्यूशन है आपके पास, तो आपने क्या किया है, सबसे पहले इसको ब्रेक किया है, ठीक है। जैसे कि हमने रीड किया 3000, यानी कि हमारे मीटर में कितने, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो हमने 3 की मल्टीप्लाई मीटर से कर दी, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए मीटर को किलोमीटर एंड मीटर में, ठीक है। मीटर में कर दिया, उसके बाद मीटर ये हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, और ये हमें पता है 3000 मीटर इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर, ठीक है। और फिर इन दोनों को इस तरीके से हमने अलग अलग राइट कर दिया, जिसमें हमारा दोनों यूनिट्स में आंसर आ गया है, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से आपका जो सेकेंड एग्जाम्पल है, कन्वर्ट 2265 सेंटीमीटर इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर, आपको मीटर और सेंटीमीटर में चेंज करना है। सेंटीमीटर में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर को सबसे पहले हमने किया है मीटर में चेंज, ठीक है। सो उसके बाद हमने सेंटीमीटर अलग से लिखे हैं, फिर हमने इनको सेपरेटली इस तरीके से राइट कर दिया अलग अलग यूनिट्स में, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल क्या कहता है बच्चों, कन्वर्ट इनटू किलोमीटर, किलोमीटर को आपको दिया हुआ है, किलोमीटर और मीटर में आपको इसे सिर्फ मीटर में चेंज करना है। तो हमें पता है 12 किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000, तो हमने 12 की मल्टीप्लाई 1000 से करी है, 12000 मीटर हो गया है, और ये हमारा मीटर में ऑलरेडी है, इन दोनों को प्लस कर दिया तो हमारा टोटल ये मीटर में आ गया है, ठीक है। इस तरीके से आपको बड़े यूनिट से स्मॉलर यूनिट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है बच्चों आपके पास वो है कन्वर्ट 6 मीटर एंड 67 सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर, तो आपने अगेन इसको पहले क्या किया है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया है, उसके बाद सेंटीमीटर दोनों यूनिट सेम आ गए और इनको ऐड कर दिया, ठीक है बच्चों। आई होप इतना क्लियर होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट भी है बच्चों एग्जाम्पल 5, आपको कन्वर्ट करना है मिलीमीटर को मीटर में, डेकामीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर में। सो आपने क्या किया है, फर्स्टली मीटर में चेंज करा है, ठीक है। वंस प्लेस पर क्या आएगा आपका मिलीमीटर आ जाएगा, टेंस प्लेस पर आपका सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। 100 प्लेस पर आपका डेकामीटर एंड 1000 प्लेस पर मीटर, ठीक है, क्योंकि हम ग्राम मीटर से स्मॉलर यूनिट को कर रहे हैं, ठीक है। एंड एग्जाम्पल 6 में कन्वर्ट 6 मीटर 5 डेकामीटर 4 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर इंटू मीटर, मिलीमीटर, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन सबको कंबाइन कर दिया, तो ये क्या बन गए हमारे मिलीमीटर में बन गए, ठीक है। चलिए इतना क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट वी हैव कन्वर्ट 6 किलोमीटर 5 डेकामीटर एंड 7 मीटर इंटू मिलीमीटर, आपको मीटर में चेंज करना है, ठीक है। जो हमें मीटर में दिया हुआ है उसे हम नहीं छेड़ेंगे, हम बाकी देखते हैं। 6 किलोमीटर इंटू 1000 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 मीटर बन जाएगा, 6000 मीटर बन जाएगा, और 50 मीटर हमारे पास है, हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 5 को। सो ये आ गया हमारा, जब इसको ऐड किया 6057 मीटर, ठीक है। क्लियर है बच्चों। सिमिलरली आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज में, ठीक है, जो कि है कन्वर्ट फॉलोइंग इन किलोमीटर एंड मीटर, यानी कि आपको सिर्फ मीटर में दिया हुआ है, आपको किलोमीटर और मीटर में देना है। तो आप क्या करेंगे, इसे आपको पता है 1 मीटर में कितने 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो आप इसको 1000 से जब डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 3 किलोमीटर आ जाएगा, 569
मीटर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका कन्वर्ट द फॉलोइंग इन मीटर एंड सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मीटर में चेंज करना है, तो अगेन आप इसे क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे सेंटीमीटर से। ठीक है, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितने सेंटीमीटर, 100। तो आप जब 100 से इसको डिवाइड करोगे तो 3 आपका आ जाएगा मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा बच्चों। नेक्स्ट आपके पास है कि आपको करना है मीटर में कन्वर्ट। ठीक है, हमारे पास किलोमीटर है, मीटर में करना है, तो हमें पता है बच्चों 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है। तो हम इसमें 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा हमारा 5000 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर। हमारे पास मीटर में, हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है बच्चों 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितने मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, फिर आप कन्वर्ट कर दोगे तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में जब आप बदलोगे बेटा तो आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितने 100 सेंटीमीटर, और जब आप इसको 15 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 1500 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट वी हैव कन्वर्ट इनटू मीटर, कन्वर्ट इन मीटर, डेकामीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। ठीक है, आपको प्रॉपर एक नंबर दिया हुआ है मिलीमीटर में, स्मॉलर यूनिट है, बड़े में हमें चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे 1 मीटर जो कि हमारे 1000 प्लेस पर आएगा जैसा हमें बताया गया था। फिर डेकामीटर को हम 100 प्लेस पर लिखेंगे। ठीक है, एंड 8 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आप इसे अलग अलग यूनिट्स में राइट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट इन किलोमीटर, हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर एंड डेकामीटर एंड मीटर। ठीक है, अगेन आपको मीटर में दिया हुआ है और आपको इन यूनिट्स में चेंज करना है। तो किस तरीके से करेंगे, 4 किलोमीटर ये बिगर यूनिट है, 3 हेक्टोमीटर, 6 डेकामीटर एंड 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर हमारा 1 प्लेस पर आ गया जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल में सीखा था। क्लियर है। नेक्स्ट वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपको मीटर में दिया हुआ है, आपको किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर एंड मीटर में चेंज करना है। तो किस तरीके से करने हम करते हैं, हम मीटर हमारा 1 प्लेस पर है तो 4 हमारा मीटर में आ जाएगा, 3 हमारा डेकामीटर है हमारा 10 प्लेस पर 3 आ जाएगा। ठीक है, 100 प्लेस पर हमारा हेक्टोमीटर आता है तो 6 एंड 1000 प्लेस पर किलोमीटर एंड 5। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से और इजीली बड़े ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ, यानी कि अब आपको करना है सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ। लेंथ में किस तरीके से करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर आर डन लाइक सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल करते हैं वैसे ही करना है। एग्जांपल से समझते हैं। इस तरीके से आपको अलग अलग यूनिट्स दिए हुए हैं, आपको इन्हें ऐड करना है। तो सिंपली पहले आप इनकी लिख दीजिए प्लेस वैल्यू, यानी कि जो भी यूनिट्स दिए होते हैं आप सिंपली इनको माइंड में याद रखने के लिए इनको प्लेस वैल्यू बोल सकते हैं, बट ये प्लेस वैल्यू नहीं स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं। तो आप स्टैंडर्ड यूनिट राइट कर लीजिए, उसके नीचे आप जैसे कि डेकामीटर के नीचे हमने डेकामीटर राइट करा है, मीटर के नीचे मीटर, इस तरीके से आप इन्हें अरेंज कर लीजिए। और फिर जब आपका कॉलम में अरेंज हो जाएगा तो आप इजीली इनको ऐड कर पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल 7 + 4 इज इक्वल्स टू 11। 11 का 1 राइट करा है और जो 1 प्लेस पर 1 था, 10 प्लेस पर 1 था वो हमने कैरी कर लिया। ठीक है, ये कैरी वाले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, सिंपली आपको इन्हें ऐड करना है। ठीक है, ओके, इस तरीके से आप बच्चों इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेगा। यहाँ पर कुछ आपको क्वेश्चन ऑलरेडी अरेंज करके दिए हुए होंगे जिन्हें आप ऐड करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। एंड देन वी हैव वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम आएंगी, चलिए रीड कर लेते हैं। इन अ लॉन्ग जंप कॉम्पिटिशन, एक लॉन्ग जंप कॉम्पिटिशन हुआ है जिसमें अमन एंड कपिल ने पार्टिसिपेट किया है। अमन ने जंप किया है 7 मीटर एंड 72 सेंटीमीटर एंड कपिल ने जंप किया है 8 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, किसने ज़्यादा जंप किया, 8 मीटर ज़्यादा है या 7 मीटर? 8 मीटर ज़्यादा, इट मीन्स कपिल ने ज़्यादा जंप, लॉन्ग जंप की है। ठीक है, अब आपसे पूछा है हाउ मोर कपिल जंप देन अमन, तो कपिल ने अमन से कितना ज़्यादा जंप किया है, कितना ज़्यादा। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, आपको कपिल के जंप में से अमन के जंप को सब्ट्रैक्ट करना है, तभी तो वो निकल पाएगा डिफरेंस। ठीक है, हमसे पूछा है डिफरेंस, सो हम यहाँ करेंगे मीटर एंड सेंटीमीटर। 8 मीटर था, 10 सेंटीमीटर में से 7 मीटर को और 72 सेंटीमीटर को, इनको करेंगे हम सब्ट्रैक्ट। 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता बच्चों, इसलिए हमने इसमें से बोरो लिया है, बन गया 10, यहाँ पर हो गया 0। 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, हमारा बचा 8। 0 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता,
तो हमने अगेन यहाँ बोरो लिया है, 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया है, हमारा बचा 3 एंड डेसिमल हमने लगाया, ठीक है, एंड यहाँ पर हमारा बचा 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया, बचा 0। इट मीन्स इसने किया है बच्चों, हमारे पास सेंटीमीटर में आंसर आया, इट मीन्स 38 सेंटीमीटर इसने ज़्यादा जंप किया, लॉन्ग जंप किया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप लेंथ वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम में भी। नेक्स्ट भी है बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेंथ, यानी कि लेंथ में ही आपको करनी है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज यूनिट्स इज सेम एज द सिंपल मल्टीप्लिकेशन, जैसे आप सिंपल करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपको ये दिया हुआ है और मल्टीप्लाई करना है 26 से, ठीक है। तो बताइए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम इनकी स्टैंडर्ड यूनिट राइट करेंगे, मीटर सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर के नीचे मीटर लिखा, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर, और हमारा सिंपली मल्टीप्लायर है उसको हमने एज इट इज राइट कर दिया है। फिर आपको पता है आपको 2 डिजिट नंबर से किस तरीके से मल्टीप्लाई करना होता है। पहले आप इस पूरे नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, देन करेंगे 2 से, ठीक है, और फिर यहाँ पर आप 4 के नीचे लिख देंगे 0, ठीक है, और फिर इन दोनों के प्रोडक्ट को कर देंगे आप ऐड, ठीक है। आपके पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं बच्चों, ठीक है। ऑलरेडी आपको अरेंज करके दिए हुए होंगे यहाँ पर, जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं बच्चों आपके वर्ड प्रॉब्लम्स, मल्टीप्लिकेशन के भी हो सकते हैं यहाँ पर। आइए रीड कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आप इन्हें सॉल्व करिएगा। वर्ड प्रॉब्लम पर आते हैं। अ कार ट्रेवल्स 48 किलोमीटर एंड 368 मीटर, ठीक है। एक कार कितना चलती है, इतना चलती है, कितने टाइम में, 1 आवर में। हाउ मच डिस्टेंस द कार विल ट्रेवल इन 14 आवर्स, तो आपको बताना है 14 आवर्स में कितना कवर करेगी। 1 आवर में इतना कर रही है तो 14 आवर का आपको बताना है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसमें 48 किलोमीटर एंड मीटर 368, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 14 की, ठीक है। ये हमारा सिंपल मल्टीप्लिकेशन बन गया है, क्लियर है, ठीक है। सो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो ये चैप्टर आपका बच्चों यहाँ पर फिनिश होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है। बच्चों आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में, तो चलिए अपना चैप्टर करते हैं स्टार्ट। वी हैव लर्न अबाउट फ्रैक्शन इन द अर्लियर क्लास, ठीक है। बच्चों आपने लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में सीखा होगा फ्रैक्शन के बारे में। इफ़ वी डिवाइड एनीथिंग इन 2 इक्वल पार्ट्स, अगर हम किसी भी चीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड हाफ पार्ट, तो उसका हर पार्ट क्या होता है, हाफ होता है। एंड इट इज रिटर्न एज 1/2, यानी कि इट इज रीड बाय एज 1/2, ठीक है। वो इस तरीके से लिखा जाता है और उसे रीड करते हैं 1/2, ठीक है। इस तरीके से आपको शेप्स को जिसे हमने 1/2 में डिवाइड किया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। सिमिलरली इफ वी डिवाइड एनीथिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/3। अगर हम किसी भी पार्ट को, किसी भी चीज़ को तो अगर हम किसी चीज़ को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से शेप्स आप देख सकते हैं, और उसे हम बोलते हैं बच्चों 1/3, ठीक है। क्या बोलते हैं, 1/3 बोलते हैं, और उसे इस तरीके से लिखा जाता है और रीड किया जाता है 1/3 या 1/3, ठीक है। एंड इट 2 पार्ट्स रिटन एज दिस, यानी कि उसके 2 पार्ट्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2/3, ठीक है, और रीड करेंगे हम 2/3। और वो शेप या कोई भी चीज़ वो इस तरीके से डिवाइडेड होकर आपको देखने को मिलेगी। सिमिलरली इफ वी डिवाइड एनीथिंग इन 4 इक्वल पार्ट्स ईच पार्ट ऑफ कॉल्ड 1/4, ठीक है बच्चों। सो ये इसका 1/4 पार्ट कहलाता है, जो कि इस तरीके से लिखा जाता है और उसे रीड किया जाता है 1/4, ठीक है। इट्स 2 पार्ट इज रीड एज, और अगर उसके 2 पार्ट्स हैं तो उसको किस तरीके से रीड किया जाएगा, 2 एंड, और 3 पार्ट्स हैं तो 3/4, ठीक है, 2/4 और 3/4, ठीक है। इस तरीके से हम 4 पार्ट्स जब हम करते हैं इक्वल, तो इस तरीके से हम उन्हें फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। वी सी दैट अ फ्रैक्शन हैज़ 2 पार्ट्स, यानी कि किसी भी फ्रैक्शन के अगर 2 पार्ट्स हैं, देयर इज अ लाइन, तो उसमें एक लाइन होती है बच्चों, आपने देखी होगी इस तरीके से, बिटवीन दैम, ठीक है, विच इज कॉल्ड बाय, जिसे हम क्या कहते हैं, बाय बोलते हैं। द नंबर अबव द लाइन, जो नंबर के ऊपर होता है बच्चों, जो लाइन के ऊपर नंबर होता है वो न्यूमरेटर होता है,
एंड द बिलो लाइन इज कॉल्ड डेनोमिनेटर, और जो लाइन के नीचे होता है वो हमारा डेनोमिनेटर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं 2/5 लिखा हुआ है, एनीथिंग इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, कोई भी चीज़ है उसको हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, एंड 2 आर टेकन, यानी कि उनमें से 2 पार्ट्स हमने ले लिए हैं, ठीक है, अबव वाला। सो 2 इज न्यूमरेटर एंड 5 इज डेनोमिनेटर, तो इस फ्रैक्शन में बच्चों 2 हमारा न्यूमरेटर है और 5 हमारा डेनोमिनेटर है, क्लियर है। एंड 5/8 मीन्स एनीथिंग इज डिवाइडेड बाय 8 इक्वल पार्ट्स, किसी भी चीज़ को हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है जिसमें से 5 टेकन हो गए हैं, सो 5 इज न्यूमरेटर एंड 8 इज डेनोमिनेटर। इतना क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज शेड द पार्ट ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, यानी कि जो फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है आपको उस पिक्चर में उतना पार्ट शेड करना है, ठीक है। आपने देखा आपने टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, इक्वल में 4 पार्ट्स में, ठीक है, और कितना पार्ट आपने टेक अवे कर लिया है, 1 पार्ट, ठीक है। सो आप इसमें से 1 पार्ट को शेड कर दोगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको बाकी रेस्ट 2 शेप में फ्रैक्शन का दिया हुआ है वही शेड करना है। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, राइट फ्रैक्शन ऑफ द शेप्ड शेडेड पार्ट, यानी कि अब आपको शेडेड करके दिया हुआ है, आपको फ्रैक्शन लिखना है, यानी कि हमने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, 4 में। हम लाइंस ड्रॉ करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स है और कितना टेक अवे हो रहा है, कितना हमने शेड किया है, 1 पार्ट, ठीक है। सो ये हो गया 1/4 पार्ट या 1/4, ठीक है। सो इस तरीके से बच्चों आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। एंड नेक्स्ट वी हैव राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन न्यूमरल्स, आपको इन्हें न्यूमरल्स में दिया हुआ है, वर्ड्स में आपको दिए हुए हैं, न्यूमरल्स में राइट करना है। फॉर एग्जांपल आपको 1/3 दिया हुआ है, यानी कि 1 टेक अवे किया हुआ है 3 इक्वल पार्ट से, ठीक है। एंड 4/7 यानी कि 7th यानी कि बाद वाला जो होता है बच्चों वो हमारा टोटल नंबर होता है कि हमने कितने इक्वल पार्ट्स किए हैं। एंड फर्स्ट वन इज आवर न्यूमरेटर, ठीक है, कितना हमने टेक अवे किया है, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन वर्ड्स, अभी हमने वर्ड से न्यूमरेटर में राइट किया, अब हम इन्हें वर्ड्स में राइट करेंगे, ठीक है। जैसे हम इसको लिख सकते हैं 1/2, ओके, या फिर आप इसे लिख सकते हैं बच्चों हाफ, ओके, इसे लिख सकते हैं आप 5/5 of 9, ठीक है। इस तरीके से आप इसको राइट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव राइट द फॉलोइंग इन फ्रैक्शन, यानी कि अब आपको इन्हें फ्रैक्शन में राइट करना है, ठीक है। हाफ किस तरीके से लिखते हैं हम, 1/2, ठीक है। 3/4 कैसे लिखते हैं, 3 पार्ट टेक अवे किए हैं 4th इक्वल पार्ट से, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। राइट द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर इन द फॉलोइंग फ्रैक्शन, यानी कि आपको इनमें फ्रैक्शन जो दिया हुआ है आपको न्यूमरेटर अलग करने हैं और डेनोमिनेटर अलग करने हैं, यानी कि आपको इनके नेम्स के आगे इन्हें राइट करना है। जैसे न्यूमरेटर हमारा इस फ्रैक्शन में क्या है, 1 अबव द लाइन, ठीक है, एंड डेनोमिनेटर इज बिलो द लाइन, ओके। इस तरीके से बच्चों आप इन इजी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट वी हैव राइट फ्रैक्शन फ्रॉम द गिवन न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, आपको इन्हें फ्रैक्शन में लिखना है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दिया हुआ है, ठीक है। न्यूमरेटर क्या है, यानी कि जो अबव द लाइन होता है, डेनोमिनेटर होता है हमारा बिलो द लाइन, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको ये फ्रैक्शन देखने को मिलेगा जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन वर्ड्स। अगेन आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, आपको इसे वर्ड्स में लिखना है, यानी कि 1/3 पार्ट, ठीक है, 7th of 10th पार्ट, ठीक है, 10th of 7th पार्ट, इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करिएगा। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन न्यूमरल्स, अब आपको इन्हें न्यूमरल्स में लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है, किस तरीके से, 3/4, तो 3/4 को हम क्या लिखेंगे, टोटल पार्ट्स हमारे कितने हैं, इक्वल पार्ट्स 4 हैं, और टेक अवे जो हमने किया टेकन अवे वो 3 है, यानी कि 3/4, यानी कि बाय हम किसे कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप इतना क्लियर होगा आपको, ठीक है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज इक्वलेंट फ्रैक्शन। इक्वलेंट फ्रैक्शन से बच्चों हमें एक चीज समझ में आ रही है इस वर्ड से, इक्वल, इस वर्ड में क्या है, इक्वल है, यानी कि बराबर है, और फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन जो आपस में बराबर हो, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। वी नो दैट इफ वी डिवाइड अ थिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स, हम जानते हैं बच्चों जब हम किसी चीज को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/3, यानी कि हर एक पार्ट उसका क्या होता है, 1/3 होता है। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम इसमें क्या देखते हैं बच्चों, जब किसी भी
चीज़ को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हम उन्हें राइट करते हैं तो 1/3 लिखा जाता है। इफ़ वी डिवाइड द सेम थिंग इन 6 इक्वल पार्ट्स, अगर हम उसी चीज़ को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें और उसमें से 2 पार्ट्स हम 2 पार्ट्स को क्या बोलेंगे, अगर 2 पार्ट्स को टेक अवे कर लिया जाए, ठीक है, तो 2/6 बोलेंगे। अगर सेम उसी चीज़ को हम 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और उसमें से 3 पार्ट्स को हम टेक अवे कर लेते हैं तो हमारा होता है 3/9, ठीक है। सो बट इन फिगर वी सी दैट, सो हमने क्या देखा कि फिगर में हम उन्हें इस तरीके से राइट करेंगे, ठीक है। तो इन तरीके से राइट करने पे क्या पता चलता है कि ये इक्वल हैं, ठीक है, आर कोल्ड इक्वलेंट फ्रैक्शन। लेकिन टू फाइंड टू गिवन फ्रैक्शन, यानी कि जो फ्रैक्शन बच्चों हमें दिया हुआ होता है आर इक्वलेंट और नॉट, हमें ये देखना होता है कि वो इक्वलेंट फ्रैक्शन है भी या नहीं। सो मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन, यानी कि जो फर्स्ट फ्रैक्शन होगा उसका जो न्यूमरेटर होगा आप उसे करोगे डेनोमिनेटर से, सेकेंड डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। क्लियर है। एंड अगेन मल्टीप्लाई द डेनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन, जो फर्स्ट का डेनोमिनेटर होगा उसे आप न्यूमरेटर से करोगे सेकंड फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई, ठीक है। इफ बोथ प्रोडक्ट आर सेम, अगर दोनों का ही प्रोडक्ट सेम आता है बच्चों, देन द फ्रैक्शन आर इक्वलेंट, तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो इक्वलेंट फ्रैक्शन होगा। इस तरीके से आप अपने इक्वलेंट फ्रैक्शन को चेक कर सकते हैं या फिर फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बच्चों। फर्स्ट आपको दिया हुआ है 3/5 एंड 6/10, ये बोला गया है कि आपको ये बताना है कि इक्वलेंट है या नहीं। तो हमने क्या किया है, फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर एंड सेकंड का डेनोमिनेटर, ठीक है। सो हमने इनकी की मल्टीप्लाई आया 30, फिर हमने लिया फर्स्ट का डेनोमिनेटर सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद भी आया हमारे पास 30। सो हमने देखा बोथ द प्रोडक्ट आर सेम, दोनों के ही प्रोडक्ट सेम है, 30 आया, इट मीन्स दे आर इक्वलेंट फ्रैक्शन। तो हम बच्चों कह सकते हैं कि ये हमारे इक्वलेंट फ्रैक्शन है। ओके, आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। उससे पहले देखते हैं कि नोट to find the equivalent fraction, multiply the numerator and denominator of the fraction, ठीक है, by 2, 3 and respectively, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन क्या होती है बच्चों, जबकि किसी भी फ्रैक्शन को आपको सिंप्लीफाई करना होता है, सॉल्व करना होता है। टू सिंप्लीफाई अ फ्रैक्शन वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय अ नंबर, यानी कि हम क्या करते हैं, उसमें जो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर होता है उसे हम एक सिमिलर नंबर से डिवाइड करते हैं, दैट दे डिवाइड कम्प्लीटली, अगर वो डिवाइड हो जाते हैं कम्प्लीटली तो फिर हमें क्या मिलता है, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। फर्स्ट आपको दिया हुआ है 25/60, ठीक है, ये आपका एक एग्जाम्पल है। डिवाइड न्यूमरेटर 25 एंड डेनोमिनेटर 60 ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि इसको हमें डिवाइड करना है, किससे करना है, हमने 5 से किया, ठीक है। 5 से क्यों किया, क्योंकि हमने देखा 25 हमारा 5 से डिविजिबल है और हमें ये पता है कि अगर वंस प्लेस पर 0 तो वो भी हमारा 5 से डिविजिबल होता है, जब हमने डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज पढ़े थे, ठीक है। सो यहाँ पर हमने देखा कि हमने 25 को 5 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, 5 5 से 25, ठीक है। और जब हमने 60 को 5 से डिवाइड किया तो हमारा 12 आ गया। सो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से डिवाइड करके भी देख सकते हो, ठीक है। 5 2 ज़ा 10 होता है तो हमने 5 1 ज़ा 5 राइट किया है और यहाँ 5 राइट करके 1 लिखा सब्ट्रैक्शन के बाद, 0 हमने राइट डाउन कर लिया एंड 5 2 ज़ा 10, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 0 बचा, कुछ नहीं बचा, इट मीन्स हमारा क्वोटिएंट क्या आया, 12, ठीक है। इस तरीके से आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास आया 5/12। उसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपकी एक्सरसाइज है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इज द फर्स्ट फ्रैक्शन इक्वलेंट टू द सेकेंड फ्रैक्शन, यानी कि फर्स्ट फ्रैक्शन आपका इक्वलेंट है या नहीं सेकेंड फ्रैक्शन के। किस तरीके से चेक करेंगे वो मैंने अभी आपको बताया, आपको सिर्फ येस या नो राइट करना है। आप किस तरीके से करेंगे, फर्स्ट का न्यूमरेटर सेकंड का डेनोमिनेटर, अगेन फर्स्ट का डेनोमिनेटर एंड सेकंड का न्यूमरेटर, दोनों का ही अगर प्रोडक्ट इक्वल आते हैं तो वो आपका इक्वलेंट है और नहीं आता है तो नहीं है। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, राइट टू इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच फ्रैक्शन, यानी कि अब आपको बताना है कि इसमें इक्वलेंट फ्रैक्शन, यानी कि इसके आगे के 2 और इक्वलेंट फ्रैक्शन बताने हैं, यानी कि किसी भी पार्ट के 1/2 करना है, ठीक है, या आपने किया 4 इक्वल पार्ट्स के 2 कर दिए, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। आप 3/6 कर सकते हो, तो ये इसके क्या हो गए, इक्वलेंट फ्रैक्शन हो गए, 2 2 हो गए, यानी कि 2/4 हो सकता है, ठीक है, 3/6 हो सकता है, तो ये क्या हुआ, इसके इक्वलेंट फ्रैक्शन हुए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा बच्चों। फिल इन द ब्लैंक्स, अब बच्चों आपके पास है फिल इन द ब्लैंक, जिसमें आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है जिसका आपका अबव जो लाइन का पार्ट होता है यानी कि न्यूमरेटर वो हमारा मिसिंग है एंड सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है, तो इसके बीच में आप देख सकते हैं इक्वल का साइन है, इट मीन्स ये दोनों ही पार्ट्स
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो हमें क्या पता गया है कि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे राइट करते हैं, दो अपोजिट के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो आप क्या कर सकते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, और आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 15 8 कितने होते हैं, 15 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 120। ओके, सो 30 में हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 120 आ जाए। 120 को डिवाइड करेंगे हम 3 से, वो 120 को डिवाइड करेंगे 30 से, सो हमारा आ जाएगा 40। सो अगर हम यहाँ पे 40 की मल्टीप्लाई करें तो हमारा 120 आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन, यानी कि आपको सिंपली इसको सिंपल तरीके से फ्रैक्शन करना है, सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंपल रूप में लिखना है, ठीक है। किस तरीके से आप इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं बच्चों 8 और 24, ऐसा कौन सा टेबल है जिससे ये दोनों ही डिवाइड हो जाए। टेबल इट मीन्स कौन सा नंबर होगा। सो हम देखते हैं बच्चों ये 4 से इक्वली डिवाइड है, 4 2 8 होते हैं और 4 6 24। सो इसका जो सिंप्लीफिकेशन होगा वो होगा 2/6, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्वेश्चन को। एंड नेक्स्ट वी हैव टॉपिक कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। अब आपको देखना है बच्चों कि आप किस तरीके से फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। While comparing fraction, it is necessary to equal their न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर, यानी कि हमें कंपैरिजन के लिए क्या चाहिए कि उनके जो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर होता है वो इक्वल हों, ठीक है। जैसे कि आप फर्स्ट व्हेन डेनोमिनेटर आर इक्वल, जब आपके फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर यानी कि बिलो द लाइन जो पार्ट होता है वो अगर इक्वल है, सो इफ द डेनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन टू बी कंपेयर्ड आर इक्वल देन द फ्रैक्शन हैविंग, जिस फ्रैक्शन का ग्रेटर न्यूमरेटर होता है वो फ्रैक्शन आपका ग्रेटर होता है, ठीक है। न्यूमरेटर अगर उसका ग्रेटर है तो वो फ्रैक्शन भी ग्रेटर होगा। हैविंग स्मॉलर न्यूमरेटर तो वो स्मॉलर होगा, ठीक है। यानी कि डेनोमिनेटर सेम होने पर अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो वो फ्रैक्शन बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है तो आपका फ्रैक्शन भी छोटा होगा, ठीक है। सेकंड हमारा क्या कहता है बच्चों टॉपिक पॉइंट कि जब हमारा न्यूमरेटर इक्वल हो, ठीक है, और डेनोमिनेटर अलग हो, तब हम उस कंडीशन में किस तरीके से कंपेयर करेंगे। इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन टू बी कंपेयर्ड आर इक्वल, ठीक है, इक्वल है, देन द फ्रैक्शन हैविंग स्मॉलर डेनोमिनेटर, तो जिस फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर स्मॉलर होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी फ्रैक्शन की, और जिस फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर स्मॉलर होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू छोटी होगी, ठीक है। इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं जब भी आपके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर सेम हो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हमारा जो अगर डेनोमिनेटर सेम है, ठीक है, अगर उसमें न्यूमरेटर बड़ा है तो हमने बड़े ग्रेटर का साइन लगाया है, और न्यूमरेटर छोटा है सो हमने लेस देन का साइन लगाया है। सिमिलरली अगर आपका न्यूमरेटर सेम है तो हम डेनोमिनेटर को किस तरीके से कंपेयर करेंगे। अगर आपका डेनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है इट मीन्स वो क्या है, स्मॉलर है, और अगर आपका डेनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू छोटी है, ठीक है, और न्यूमरेटर छोटा है, सॉरी डेनोमिनेटर छोटा है तो वो आपकी वैल्यू उसकी फ्रैक्शन की बड़ी होगी। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। अब आपने सिंपल नंबर्स को अभी तक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट किया है, अब हम फ्रैक्शन को राइट करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट इज एट असेंडिंग ऑर्डर वी राइट फ्रैक्शन फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर। हम जानते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में हमें स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ लिखना होता है, एंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर वी राइट फ्रैक्शन फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर, तो हमें स्मॉलर से ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ जाना होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आपको इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इनके क्या है बच्चों, डेनोमिनेटर सेम है, और अभी हमने क्या सीखा था, जिनके डेनोमिनेटर सेम होते हैं उस कंडीशन में अगर आपका न्यूमरेटर वैल्यू बड़ी है इट मीन्स आपका फ्रैक्शन बड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा लिखा है, फिर उससे बढ़ते क्रम में हमने इसको राइट किया है। क्लियर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और डेनोमिनेटर हमारा सेम है तो हमने सेम ही राइट करा है। दूसरी कंडीशन क्या होती है बच्चों, आपने एग्जाम्पल में देख सकते हैं। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट किया जब हमारा न्यूमरेटर सेम होता है तो सबसे पहले हम वो लिखते हैं जिसकी वैल्यू छोटी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है, और इसीलिए हम डिसेंडिंग में बड़े से छोटे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है।
डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इस तरीके से आप राइट कर सकते हैं। फिर आती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, अभी आपके एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग, यानी कि आपको ग्रेटेस्ट भी बताना है और स्मॉलेस्ट भी बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट में आप बताइए ग्रेटेस्ट क्या है। आपका डेनोमिनेटर सेम है, इट मीन्स हमारा जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी बड़ा होगा, और यहाँ पर बड़ा है न्यूमरेटर 8/13, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट हो गया, ठीक है। अगर हम देखें स्मॉलेस्ट, ठीक है, हमारा न्यूमरेटर सेम है तो हमें डेनोमिनेटर में वो चाहिए स्मॉलर कौन सा होगा जिसका फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, ठीक है, यानी कि डेनोमिनेटर बड़ा होगा, विच इज 25, ठीक है। सो 9/25 हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आप कंपेयर कर सकते हैं अपने फ्रैक्शंस के क्वेश्चन को। एंड नेक्स्ट वी हैव राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, आपको इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, ठीक है। आप जानते हैं आपको किस तरीके से कंपेयर करना है। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर आपको इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, ठीक है, कर लेंगे। नेक्स्ट वी हैव बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, यानी कि बच्चों आपको इस क्वेश्चन में करना है कंपेयर और बताना है ग्रेटर क्या है और स्मॉल लेसर फ्रैक्शन कौन सा है और इक्वल टू कौन सा है, ठीक है। आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका यहाँ पर डेनोमिनेटर सेम है, इट मीन्स जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि फर्स्ट फ्रैक्शन हमारा स्मॉलर है सेकंड फ्रैक्शन से, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट वी हैव एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। अब हम करेंगे फ्रैक्शंस में ही एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शन, किसी भी सब्ट्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए द डेनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन शुड बी सेम, तो उसका डेनोमिनेटर क्या होना चाहिए बच्चों, फ्रैक्शन का सेम होना चाहिए। इफ डेनोमिनेटर आर इक्वल, अगर डेनोमिनेटर इक्वल है देन वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं न्यूमरेटर को, ठीक है। ऑलवेज सब्ट्रैक्ट स्मॉलर फ्रैक्शन फ्रॉम ग्रेटर फ्रैक्शन, हमेशा स्मॉलर फ्रैक्शन को ग्रेटर फ्रैक्शन से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। क्लियर है बच्चों इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करने के लिए आपको इसे ऐड करना है। हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हमारा डेनोमिनेटर सेम होना चाहिए, वो फुलफिल हो रहा है, हमारा डेनोमिनेटर सेम है, हमने सेम डेनोमिनेटर लिख लिया है। अब हमें सिंपली इसको ऐड करना है इनके न्यूमरेटर्स को, ठीक है। 7 + 4 = 12/20, ये हमारा इसका सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। सो सिंपल। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है, ठीक है। उसी के ऊपर बेस बच्चों आपकी एक्सरसाइज है, आप इसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। एडिशन है एंड नेक्स्ट आपका है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए भी बच्चों सेम रूल फॉलो होता है कि आपका न्यूमरेटर सेम होना चाहिए और आपको ग्रेटर में से स्मॉलर को घटाना है, ठीक है। सो हम क्या राइट करेंगे, 19 एंड 9 - 4 = 5/19, ठीक है। ये आपका सिंप्लीफिकेशन होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपना वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। एंड फर्स्ट इज, यानी कि 11/12 पार्ट ऑफ अ ड्रम, ठीक है। एक ड्रम है जिसका पार्ट इतना है, फिल्ड विद पेट्रोल, वो पेट्रोल से भरा हुआ है। एंड दिस पार्ट इज यूज्ड इन अ कार, और इतना उस किसी कार में यूज कर लिया गया है। हाउ मच पेट्रोल इज लेफ्ट, तो इसमें कितना पेट्रोल बचा है आपको बताना है, ठीक है। यानी कि एक ड्रम में पेट्रोल है, कार में यूज कर लिया गया है इतना पेट्रोल, आपको बताना है लेफ्ट ओवर कितना बचा। सो आप देख सकते हैं कि हमारा ये क्या है, बिगर फ्रैक्शन है इससे, ठीक है। वो कैसे बताया हमने कि हमारे पास डेनोमिनेटर सेम है 12, 11 - 5 एंड 6/12, ठीक है। ये आपका सिंप्लीफिकेशन है, यानी कि ये आपका सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी बच्चों। आप इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पर ये चैप्टर सिंपल फ्रैक्शन आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर होगा। इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।